दिल्ली के शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एकजुट हुए और इन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, तो जो भी प्रचार करेगा वो अरविंद केजरीवाल की सोच का ही करेगा। तो मैं साथ दिखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला साथ था। करोड़ों लाखों और भी केजरीवाल है देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा। मोदी सरकार की तानाशाही हो गई है। कभी ईडी के पीछे, कभी सीबीआई के पीछे, कभी दिल्ली पुलिस के पीछे छुप के चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आप एक नेशनल पार्टी के नेशनल ऑफिस को कैसे सील कर सकते हैं? हमारी वहां पे चुनावी बैठकें हैं, हमने अपने लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ है, हमारी कैंपेन मीटिंग्स हैं, हमें अपना पूरा चुनाव प्लान करना है। अब पहले वो हमारे राष्ट्रीय सब कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं और अब बाकी पार्टी के नेताओं को, यहाँ पे दुर्गेश पाठक हैं, सौरभ भारद्वाज है, मैं हूँ, सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आज उनको हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा। ये क्या हो गया है इस देश में? आज कांग्रेस के, लेफ्ट के और जो भी लोग आज और पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, इस डेमोक्रेसी की लड़ाई में खड़े हैं, देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। पूरा देश कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो कार्रवाई हुई, की गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से कोर्ट ऑफ ऑनर लगने के बाद, ये बिल्कुल सरासर गलत है और बहुत जल्दी बाहर आएंगे वो, और बेदाग होके बाहर निकलेंगे। बेदाग थे, बेदाग रहेंगे। ये हर एक पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ है। और मैंने ये बार बार कहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, सोच है। आप अरविंद केजरीवाल को कैद कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है आप उसको कैद नहीं कर सकते। ये पार्टी का स्टैंड रहा है और कार्यकर्ता को स्टैंड रहा। पूरी दिल्ली की जनता ने ये कहा कि सीएम साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जहां भी हैं वहां से वो सरकार चलाएं और पूरी दिल्ली, पूरा देश उनके साथ है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। मकसद ये है कि भगत सिंह जी के सामने हम सब सारे संकल्प ले रहे हैं कि मोदी और भाजपा का खात्मा सुनिश्चित करना है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या की गई है, पूरा देश आक्रोश में है, पूरी जनता आक्रोश में है। इस प्रकार से बातें नहीं होती और ये कायरता की निशानी है कि चुनाव अनाउंसमेंट होने के बाद इस प्रकार से राजनीतिक साथियों को जेल में बंद करना, पार्टियों के अकाउंट को फ्रीज करना, ये काहे का चुनाव है? लोकतंत्र का हिंदुस्तान में खात्मा शुरू कर दिया मोदी जी ने, इसलिए मोदी जी खात्मा शुरू हो गया। वो लग रहा था गुलामों की टीम है, ये दिख रहा क्रांतिकारियों की टीम है। मुझे ये लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार क्यों हुई है, इसलिए नहीं कोई भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। केजरीवाल के साथ ये नौजवानों की फौज है, उससे तुमको डर लग रहा है। तुम कहते 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार कैसे? तो अरविंद जी को जेल भेज दो। तो ये तो तानाशाही हो गई ना, ये लिबरल बिल्ड कहेंगे। तुम शिखंडी को आगे खड़ा करके तुम बात की लड़ाई लड़ना चाह रहे हो। हिम्मत है तो सीना के सामने दिखाकर चुनाव लड़ो। तुम आओ दिल्ली में लड़ने के लिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती कि इस देश के अंदर एक लिक्कर घोटाला कहा गया, जिसके अंदर इस देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस आदमी की गवाही पे उनको गिरफ्तार किया गया, वो आदमी ने 30 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदे में दिए हैं। 5 तारीख को उसको अरेस्ट किया जाता है, 10 दिन बाद वो 30 करोड़ रुपए मोदी जी को देता है, वो उनके पार्टी में जमा कराता है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, और 5 दिन बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो एक पूरी की पूरी षड्यंत्र बनाकर केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज पूरा इंडिया एक साथ है। इस देश के वो लोग जो इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, वो सारे के सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आपकी तानाशाही के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। हम आपके भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहेंगे। आपने जो धंधे के नाम पे चंदा लिया है उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। ये संविधान और देश के बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक इस देश के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जेल से सरकार चलेगी। दिल्ली की जनता ने कहा है, दिल्ली के चुने हुए विधायकों ने कहा है, दिल्ली के लोगों ने कहा है अरविंद केजरीवाल जी से कि आप जेल जाते हैं तो जेल से सरकार चलाइए, और ये सरकार जेल से चलेगी, दिल्ली वालों के हक में चलेगी, दिल्ली वालों के लिए चलेगी।
तो देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उनको रिमांड पर लिया जाना, ईडी की ये जांच, सब कुछ सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है, और यासर जिलानी जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट होने वाले हैं। और अनिल भारद्वाज जी, नेता कांग्रेस हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। तो घनेंद्र भारद्वाज जी, शुरुआत आपके साथ ही करते हुए, आपके लिए तो ये समय भी काफी चुनौती भरा समय है। आपके कार्यालय को क्यों बंद कर दिया गया है, कुछ कारण बताया गया है? देखिए, देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लग चुकी है और इस इमरजेंसी लगाने के बाद नरेंद्र मोदी जी इसी तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, इसी तरीके से उनकी कार्यप्रणाली चल रही है कि पहले कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी का ऑफिस फ्रीज कर दिया। आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर देंगे। और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, जब लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, पहले फेज की पोलिंग के लिए नॉमिनेशन में जा रहे हैं, उस समय देश के प्रमुख विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, उनके अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, उनके लीडरों को जेल में डाला जा रहा है और ईडी और सीबीआई लगातार इस काम में लगी। आज भी मोहिया मित्रा के ठिकानों पे रेड हो रही है, उनके घर पे रेड हो रही है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, तो दुनिया देख रही कि पहली बार हिस्ट्री के अंदर किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आपने जेल में डाल दिया बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी गवाह के। 2 साल से ज्यादा हो गए इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच करते सीबीआई ईडी को, आज तक चवन्नी इनको मिली नहीं, आज तक एक इंडिपेंडेंट इनके पास विटनेस नहीं। विटनेस कौन है? सी अरविंद। विटनेस कौन है? दिनेश अरोड़ा। विटनेस कौन है? अमित अरोड़ा। विटनेस कौन है? ये समीर महंदू। ये तमाम वो लोग हैं जो कि खुद एक्यूज थे, जिनको डरा के धमका के सीबीआई ईडी ने उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। और आज आतिशी ने खुलासा करा कि शरद रेड्डी जो खुद इस एक्साइज स्कैम में एक एक्यूज था, उस शरद रेड्डी ने पहले भारतीय जनता पार्टी को 4.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से, तो शरद रेड्डी को बेल मिल गई। फिर शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा फिर भारतीय जनता पार्टी को दिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने उसको सरकारी गवाह बना दिया। इस तरीके से पूरे देश में ईडी एक एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही है और नरेंद्र मोदी ऐसे लग रहा है कि सरकार नहीं चला रहे हो, कोई गैंग ऑपरेट कर रहे हो। जिस तरीके से माफिया गैंग चलाता है, वैसे नरेंद्र मोदी चला रहे हैं कि ईडी को भेजते हैं, ईडी को कहते हैं इसको डराओ धमकाओ। 41 ऐसी कंपनियां जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, जिन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा दिया और उनकी जांच सारी बंद करा दी, सारी उनको सीबीआई ईडी ने क्लीन चिट दे दी। और दूसरा इनका मॉडल है कि चंदा दो धंधा दो, धंधा लो। जिन लोगों ने इस पर जवाब ले लेते हैं, चंदा दिया जिन कंपनियों ने, उन कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े घनेंद्र जी इस पर जवाब लेंगे हम यासर जी से। लेकिन यासर जी, आपके पास आने से पहले, क्योंकि अनिल भारद्वाज जी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अनिल जी आपको एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर यासर जी आप दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा। इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि अब आप लोग गठबंधन में एक साथ है, ये तथाकथित जो शराब घोटाला है, इसको लेकर पहले तो आप खुद ही आरोप लगाया करते थे, अब आप समर्थन दे रहे हैं। अनिल जी। पूजा जी, कांग्रेस पार्टी को भारत की न्याय प्रणाली और न्यायालय पे पूरा भरोसा है। यहाँ सवाल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, यहाँ सवाल है संघीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और क्रेडिबिलिटी पर, उसकी टाइमिंग को लेकर। जब लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व आम चुनाव के लिए पार्टियां चली गई, तो ऐसे समय में अगर किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को आप इस तरह से बंद करेंगे, दूसरे चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, भारत का इतिहास उठा लीजिए, चुनाव के दौरान इस तरह का कभी कोई एक्ट किसी भी सरकार ने नहीं किया। सरकारी दबाव इन एजेंसियों पे सीधा नजर आता है। टाइमिंग इनकी जो है वो सब देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र में जो मर्यादाएं होती थी, जो लोकतंत्र में मर्यादाओं और मूल्यों का हनन ये सरकार आज के समय में कर रही है,
वो कभी अपेक्षित नहीं था। हम ये नहीं कहते कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार करा है उसको छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि किसी के भ्रष्टाचार को आप इग्नोर करिए, लेकिन यही पिक एंड चूज क्यों कहा जा रहा है? अगर ऐसे बहुत सारे उदाहरण है विपक्ष में, जो विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी जिन पे करोड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अगर वो असहमति व्यक्त करते थे भाजपा की नीतियों के खिलाफ, अगर बोलता है कोई आदमी तो वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो जाता है, उस पर एजेंसियां अपना दबाव बनाती है, वो देशद्रोही कहलाने लगता है, और जो लोग इनके साथ चले जाते हैं उस दबाव में, उनकी जांच जो है कहीं ना कहीं या तो ठहर जाती है या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ये एजेंसीज का क्या किस तरह का मॉडल पेश किया जा रहा है? जिन एजेंसियों की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, सीबीआई इस पर जवाब ले लेते हैं। ये समझ नहीं आ रही है सरकार ठीक है, सरकार से जवाब ले लेते हैं। आपके पास वापस लौटूंगी मैं अनिल जी। यासिर जी, आपने दोनों की बात सुनी, उनका जवाब दीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे सवाल का भी, आप पे सीधा आरोप ये है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, केजरीवाल तो बहाना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाना था, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। आपका क्या स्टैंड है यासिर जिलानी? सबसे पहले तो जैसा सरगना वैसे उसके गुर्जे और वैसे उसके लंपट सहयोगी कांग्रेस के लिए क्या है कि ये लोग नटी रटाई बातें आके टीवी पे पिछले 24 घंटे से आतिशी से लेके और तमाम जो सरगना के गुर्गे हैं, आम आदमी पार्टी का जो सरगना अरविंद केजरीवाल है जो जेल जा चुके हैं, जिनके साथ पूछताछ हो रही है, वो बात सामने रख रहे हैं। 9 सम्मन, 22 दिसंबर को पहला सम्मन, उससे के बाद 21 मार्च तक 9 सम्मन, और उस सम्मन का सम्मान नहीं करना। आप ईडी के साथ खेल खेल रहे। अगर आप अपराध में शामिल नहीं है तो आपको पहले ही 5 महीने पहले जब 22 तारीख को आपको पहला सम्मन आया था, आप ईडी के साथ बैठते, ईडी के सवालों का जवाब देते, और अगर आप ईमानदार होते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और मैं लंपट सहयोगी जो कांग्रेस के लोग आजकल बने हुए हैं, जिनके मुख्यमंत्री की फाइल एक राइट हैंड साइड में दबा के पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने वाले आज भ्रष्टाचारी बनके उसी भ्रष्टाचार से जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल, आज कांग्रेस उनके साथ गलबैयां कर रही है। और इन्हीं के अजय माकन का जो बयान है पिछले 2 महीने पहले का, उस पर इनसे सवाल कीजिए, ये बगले झांकने लगेंगे। ये देखिए, झूठ सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, आम आदमी पहचान झूठ हो गई है। उनके गुर्गों की झूठ के अलावा जो नैतिकता और शुचिता के आधार पर जिस इंसान ने दिल्ली की राजनीति को बदलने आया था, वो राजनीति ना बदल के अपने परिवार को और अपने गुर्गों को इतना बड़ा कर दिया कि आज नतीजा सामने है। अगर आपने घोटाला नहीं किया होता, आप कह रहे परसों कोर्ट में क्या कहा है, ये जरा घनेंद्र भारद्वाज से पूछिए कि कोर्ट में क्या है, तब इनकी हालत कैसी पतली हुई। और ये उसके बाद जो रोना रो रहे हैं वो हैरान और अचंभित करता है। इन लोगों ने मजाक बना दिया भारतीय राजनीति में। इस तरह की विचित्र दृश्य पहली बार देखने को मिल रही है। कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई रही है इनके साथ 2 हफ्ते पहले, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि वोट सेकुलरिज्म और इनके साथ मिल जाएंगे तो कुछ वोट प्राप्त कर लेंगे। आप अपना जो चरित्र था, उस चरित्र को राहुल गांधी ने नीचे गिरा दिया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं उनके इस डिसीजन से। लेकिन अगर आप आइए लीगल वे में, ईडी ने साक्ष्य और एविडेंस के तहत ये जितने नाम अरुण गए, समीर महेंद्र के, और ये जो लगातार घनेंद्र भारद्वाज ने जोड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी नहीं थे, ये आम आदमी पार्टी के खास आदमी। और इनकी बदौलत जो किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, जो मुख्य सरगना है, उन तक एविडेंस के साथ ईडी पहुंची है। उस पर जवाब दे। आपके पास 7 दिन के अंदर उन्हें सारी बातें रखनी पड़ेंगी। और दिल्ली की जनता भी पूछ रही है। दिल्ली की जनता को आपने कहा था कि मैं दिल्ली की सड़कों को पेरिस की सड़कें बनाएंगे। आज दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। मैं भी आपके माध्यम से पूजा जी घनेंद्र भारद्वाज से पूछना चाहूंगा, ये जो डाउनटाउन का इलाका है, जहांगीरपुरी, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पे। ओखला, यहाँ सड़कों की हालत खराब है, बिजली की हालत खराब है,
पानी की हालत खराब है। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। यासिर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। घनेंद्र जी, आप की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, प्रचार न कर पाए मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी से डरी हुई है बीजेपी, तमाम तरीके के एलिगेशंस, तमाम तरीके के आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शंस के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो जानकारी सामने आई उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए कार्रवाई की गई। लेकिन समन तो सर पहला अभी नहीं आया ना, समन तो नवंबर से आ रहा है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ईडी जो है, ईडी भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन चुकी है। ईडी के सारे सम्मन इलीगल थे और हमने ईडी के सारे सम्मन्स का लीगल जवाब दिया है और ईडी के सम्मन्स की लीगलिटी को हमने कोर्ट में चैलेंज करा हुआ है। कोर्ट ने 1 अप्रैल की डेट डाली थी, फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट डाली थी, लोअर कोर्ट ने 1 अप्रैल की डेट डाली थी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को साजिशन गिरफ्तार किया गया, वो इस बात को दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल से डरते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद के सबसे डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हैं। इनको चुनाव में हमसे जीत नहीं पाते, नरेंद्र मोदी बार बार चुनाव हार जाते हैं और फिर ईडी और सीबीआई के कंधे पे बंदूक रख के हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। अरे नरेंद्र मोदी, अगर इतनी हिम्मत है, इतना अगर आप में वो है, तो आप चुनाव में आके लड़ो, चुनाव में आके अरविंद केजरीवाल को हराओ। क्यों ईडी और सीबीआई के कंधे की बार बार जरूरत पड़ती है नरेंद्र मोदी को? ठीक है, इस पर जवाब ले लेंगे यासिर जी से। लेकिन अनिल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मेंडेटा पॉलिटिक्स बोला जा रहा है, इस राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि ये डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बना रहा है। ये स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से दी गई है, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल, आप एक चीज देखिए कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। लोकसभा चुनाव के दौरान आप हमारे फंड को, हमारे खातों को फ्रीज कर देते हैं। आप 30 साल 32 साल पुराने मामलों के इनकम टैक्स में आके इस तरह का एक्ट करते हैं कि हम चुनाव ही ना लड़ पाए। हमारा जो लोकतांत्रिक हक है, जो चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का हक है, उस हक से पीछे हटाया जा रहा है। उसमें तो कोई समन का इशू नहीं है। आपकी एक इनकम टैक्स की टीम आती है और खाते फ्रीज करके उसको लगातार, आज किस तरह कांग्रेस चुनाव लड़े, किस तरह तैयारी करे? आज से पहले किसी राजनीतिक दल के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ था? अगर आप चाहते ही नहीं कि विपक्ष हो तो ठीक है, आप 400 के सारी की सारी सीटों पे अपने नॉमिनी बिठा लीजिए बिना विपक्ष के। आपको अच्छा लगता है? अगर आपको ये लग रहा है कि जनता वोट ना करे, अरे भाई, आपने फैक्ट चेक यूनिट बनाई, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बोर्ड को किसने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है ना, इलेक्ट्रॉन बोर्ड को, क्यों नहीं उस पर जवाब देते? आपकी फैक्ट चेक यूनिट आपने बना दी कि जो सोशल मीडिया थोड़ा बहुत कोई अपनी अभिव्यक्ति कर सके, उसको आपने क्यों उसको सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्वेश्चन किया? क्यों कहा कि भाई ये पीआईबी का जो ये के तहत आपने जो ये फैक्ट चेक यूनिट बनाई है, ये पूरी तरह अवैध है, उसको क्यों बंद किया? आप तो चाहते ही कि किसी की आवाज आए। लोकतंत्र में अगर विपक्ष जनता की आवाज उठाता है, अगर जनता की हमदर्दी करता है, अगर जनता के सुख दुख की बात करता है, अगर उसकी परेशानियों को उठाता है, उस नेता राहुल गांधी को जो 4000 किलोमीटर सड़क पर पहले पैदल चल के जाते हैं, फिर और उन स्टेटों का दौरा करते हैं जहां प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए आज तक? आप बंगाल की इतनी हमदर्दी दिखाते हैं, आप क्यों नहीं गए मणिपुर में आज तक? क्यों आपने मणिपुर को इग्नोर कर रखा है? वो भारत का हिस्सा नहीं है, वहां के लोग भारतवासी नहीं है। आपने जिस तरह सरकार ने जिस तरीके से आपके असहमति का अधिकार क्या विपक्ष को नहीं है? हम वाहवाही करें आपकी। आप अगर बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पा रहे, आपने 2 करोड़ रोजगार, ऐसे में सवाल तो यासिर जी आपसे पूछा ही जाएगा। नल, जब वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर सवालों के घेरे में आपको लाके खड़ा कर दिया गया है कि आपकी जो कार्रवाई है, ये जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई है, चुनिंदा कार्रवाई है और ये कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर हो रही है क्योंकि इलेक्शंस नजदीक आ गए हैं और आम आदमी पार्टी का तो ये क्लेम है कि डर गई है बीजेपी, इस वजह से गिरफ्तारी हो रही है, जांच भी चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। आपका इस पे ओवरऑल जवाब क्या है? आपकी आखिरी जवाब। अनिल भारद्वाज भाई जी, ये कांग्रेस की राजनीति को बहुत जमाने से समझ रहे हैं, देख रहे हैं और इनकम टैक्स की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये इनको समझना चाहिए। और मैं अगर इनसे पूछूं कि इनकम टैक्स में आपको कितनी बार नोटिस किया था और कितने % आपको पेनाल्टी के साथ जो फाइन लगा हुआ है, उसके बाद आप आके सिर्फ परमिशन
जो लीगल वे में है। आप तो सबसे लंबी और सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे लंबा आपने कार्यकाल किया है, सत्ता में आप रहे हैं, सत्ता के शिखर पे आपके एक ही परिवार के कई लोग प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद भी आप अपने चीजों का और टैक्स नहीं चुकाएंगे, जो टैक्स देना राइट है हर भारतीय का, हर भारतीय टैक्स देता है। तो क्या आप अलग से थे? आप अगर विस्तार से अपने केस में चर्चा करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी गलती रही या आपके संगठन में जिसको कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अभी उन्होंने किस तरीके के बयान दिए अजय माकन ने, उस पर आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले के कोषाध्यक्ष, ये सारा का सारा जो क्षेत्र अधिकार होता है टैक्स जमा करने का, जो जितना संगठन मैं जानता हूं, ये कोषाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होता है। उन्होंने हो सकता है आपके साथ किसी तरह की बेईमानी करी हो, तो ये आपका इंटरनल मैटर है। आपको सोचना चाहिए कि आज ये स्थिति कैसे पैदा होगी कि आपके अकाउंट को इनकम टैक्स ने फ्रीज किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और यही बात मैं आम आदमी पार्टी के साथ कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आपकी शुचिता और नैतिकता कहाँ गई? आज आप कहते हैं कि मैं तो जेल से मुख्यमंत्री बन के कार्य को करूंगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी की इतनी राजनीति हैसियत नीचे चली गई कि एक जेल में जाके मुख्यमंत्री जो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, उसके साथ आप खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए कि दिल्ली की 7 सीटों में शायद एक सीट आप वोट अच्छा पाते हैं, जीत तो यहाँ भी मिल रही, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इन दोनों लोगों का जो चेहरा है वो दिल्ली की जनता के सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे भी एक चीज और बता दें कि देखिए, आप भ्रष्टाचारी हैं, ये तय हो चुका है। आप ही सरगना हैं, अब ये कड़ियां जुड़ रही हैं। और अगर आप ईमानदार होते तो आपके पास कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता वकील हैं, जो पिछले 40 से 48 घंटे में आपको गाइड या मिसगाइड कर रहे थे, जो पहले आपको ठीक है, समय की कमी है, इस वजह से यासिर जी आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया घनेंद्र जी, यासिर जी और अनिल जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने